चेक बाउंस होने पर अब नहीं होगी सजा क्योंकि चेक बाउंस के केसेस को गवर्नमेंट कर रही है खत्म। क्या ये प्रस्ताव है? क्या अब जेल नहीं होगी या कुछ इसमें बदलाव आ रहा है? जानेंगे आज इस पूरे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात आपको कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस केसेस की। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल निकाला है, उन्होंने एक स्कीम फ्लोट की है और उन्होंने लोगों से ये राय मांगी है कि आप हमें बताएं कि क्या चेक बाउंस केसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, यानी जो 138 एनआई एक्ट के केसेस होते हैं, जो हम अक्सर सुनते हैं कि चेक बाउंस हो गया है और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, जो केस होते हैं, क्या उन केसेस को ख़त्म कर देना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाल के लोगों से पूछा है कि आप हमें बताएं कि क्या हम चेक बाउंस केसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दें क्या? हालांकि लोगों से इस पर अभी सवाल मांगे हैं, लेकिन आज पूरे देश में इसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई है कि क्या चेक बाउंसेस केसेस को रहना चाहिए या नहीं। पहले जानते हैं कि होता क्या है। दोस्तों, 138 एनआई एक्ट का प्रोविज़न ये कहता है कि अगर आपने किसी को कोई चेक दिया है और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है, बाउंस होने के कई कारण होते हैं। या तो आपके अकाउंट में पूरे पैसे नहीं है, या आपने अकाउंट क्लोज करा दिया है, या आपने बैंक को डायरेक्शन दे दी है कि मेरे खाते से कोई भी चेक को क्लियर न किया जाए। ऐसी स्थिति में वो चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर आपको एक चेक बाउंस का नोटिस भेजना पड़ता है। अगर आप उसका रिप्लाई ना करें, 15 दिन का समय उसमें आपको होता है। अगर आप उस 15 दिन में उसको रिप्लाई ना करें तो 1 महीने के अंदर जिसका चेक बाउंस हुआ होता है वो कंप्लेनेंट या वो विक्टिम या वो पीड़ित अपनी संबंधित कोर्ट में, जो एनआई कोर्ट होती है, वहाँ जाकर आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस डाल सकता है। और जब ये प्रूफ हो जाता है कोर्ट के अंदर कि चेक बाउंस हुआ है तो 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और साथ ही साथ इसमें जो चेक की राशि होती है उससे डबल राशि भुगतान का भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। तो ये तो होती है एनआई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। आज भी मोस्टली इंडिया में अगर केसेस पेंडिंग है तो बिकॉज ऑफ एनआई एक्ट। लेकिन ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो बोनाफाइड जो सेलर है, जो आपको सामान बेच रहा है, जिसने जेन्युइनली आपको सामान बेचा है, और अगर कोई उसमें पेमेंट को डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसको बचाव के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सेक्शन को लाया गया था। बीच बीच में इसमें कई अमेंडमेंट आए। फॉर एग्जांपल कि 6 महीने में ट्रायल कंप्लीट कर दी जाए, डे टू डे ट्रायल हो, ज्यूरिडिक्शन को लेकर सवाल उठे। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार ट्राई किया कि चेक बाउंस केसेस में जो सेलर है, जिसने आपको सामान दिया है और जिसका पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो गया है, उसको एक पॉजिटिव क्रेडिबिलिटी मिले और उसको तुरंत उसका पेमेंट मिले। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो स्कीम आई है, इसने सबके सवाल खड़े कर दिए हैं और आज ये मजबूर हो गए हैं सोचने पे कि क्या अगर गवर्नमेंट इसको डीक्रिमिनलाइज कर दे, या गवर्नमेंट अगर चेक बाउंस केसेस को अगर हटा दे क्रिमिनल लॉ से, तो क्या लोगों के पेमेंट आएंगे? क्योंकि देखिए, आपके पास 2 तरह की रिकवरी होती है। या तो चेक बाउंस होने पे आप चेक बाउंस डालते हैं, या नॉर्मल सिविल कोर्ट में जाके अपने पैसों की डिमांड की रिकवरी करते हैं। रिकवरी करना इतना आसान नहीं होता। सिविल कोर्ट 4 साल, 5 साल, 10 साल लेती है। इसीलिए एनआई एक्ट को लेके आया गया था और चेक बाउंस केसेस को क्रिमिनलाइज किया गया था कि क्योंकि चेक बाउंस के डर से या जेल जाने के डर से तुरंत पेमेंट आएगा। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम ने आज इस बात को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या इंडिया का जो सिस्टम है, जहाँ पे लोग एक बिलीफ पर किसी को सामान देते हैं और उससे चेक लेते हैं, वो बाउंस हो जाएगा, तो वो आप क्या करोगे? क्या आप सिविल कोर्ट में जाके रिकवरी डालोगे, जिसमें कई साल लग जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, जो प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जब आप सिविल कोर्ट में रिकवरी का सूट डालते हैं तो आपको कुछ प्रतिशत, 5%, 6%, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, आपको स्टैम्प ड्यूटी यानी जो कोर्ट की फीस होती है वो देनी पड़ती है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए की रिकवरी डाल रहे हैं तो 5-6 हज़ार तो कोर्ट फीस ही डालनी पड़ेगी। लेकिन एनआई एक्ट में, यानी जो चेक बाउंस केसेस होते हैं, वहाँ पे ऐसी कोई भी फीस नहीं होती है। अब आने वाले समय में क्या गवर्नमेंट इस बात पे अमल लाती है या चेक बाउंस केसेस को एज इट इज़ रखती है और इसको क्रिमिनलाइज रखती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपका क्या विचार है? आपका जो विचार होगा वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे हमारे रिप्रेजेंटेशन से। तो कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि चेक बाउंस केसेस को क्रिमिनलाइज रखना चाहिए या नहीं। तो कमेंट में आप मुझे बताएं। तब तक हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।